हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम फाइटर में। तो दोस्तों, अगर आप लोग का भी एसएससी एमटीएस का एग्जाम है तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखें। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इस वीडियो में हम लोग 2 मई के सेकंड शिफ्ट के सभी क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे। जीके जीएस का बहुत अच्छा रोल रहेगा आपके एग्जाम में, क्योंकि सिलेक्शन आपका उसी से होने वाला है। तो जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको तो देखेंगे हम, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके आगे आने वाली शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आज का पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय रेलवे ने कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा है। जो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन है उसका लक्ष्य कब तक रखा है, तो 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये बात कही थी लोकसभा में। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो लोग एग्जाम देकर के आए हैं क्या क्या ऑप्शन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मेघालय में फसल कटाई पर मनाए जाने वाले त्यौहार को क्या कहते हैं। देखिए, मेघालय राज्य है, उसमें एक फसल कटाई जब होती है तो उस टाइम पर एक त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है बांग्ला फेस्टिवल। बांग्ला फेस्टिवल मनाया जाता है मेघालय में। ये गारो जनजाति है उसके द्वारा मनाया जाता है। तो आपसे अगर आगे क्वेश्चन पूछ ले कि बांग्ला महोत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। सूर्य भगवान का इसमें सम्मान किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 17 आपसे पूछा गया था। मैंने पिछले जो शिफ्ट हुई थी उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद बताए थे, उनसे भी क्वेश्चन आपके आगे आने वाली शिफ्टों में बनने वाले हैं। तो और यहाँ पे भी आज हम इंपॉर्टेंट देखेंगे। देखिए, अनुच्छेद 17 का संबंध है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि जो छुआछूत होती है उसका अंत करना अनुच्छेद 17 का संबंध है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखे हैं, उनको आप लोग एक बार जरूर पढ़ लें। देखिए, आर्टिकल 15 जो है ना, उसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति से क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 14 जो है ना, आर्टिकल 14, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 16 में कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है तो उसमें सभी को अवसर देने की समानता होनी चाहिए। अब अनुच्छेद 17 में कहता है, अनुच्छेद यहाँ पे 18 होना चाहिए। 18 में बताया गया है उपाधियों का अंत। उसके बाद अनुच्छेद 19 में आपसे बोला गया है विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, जिसमें झंडा लहराने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, देश में कहीं पर भी घूमने की स्वतंत्रता, और इसी के अंतर्गत एक आ जाती है 19 का ए में प्रेस की स्वतंत्रता। इसको ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक आ जाता है आपका आर्टिकल नंबर 25। इसमें आपको बोला गया है अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि व्यक्ति कोई भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, उस पर बल नहीं दिया जाएगा कि तुम इस धर्म को मानो। व्यक्ति पर कोई भी बल नहीं दिया जाएगा, वो किसी भी धर्म को मान सकता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता इसके अंतर्गत दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि पैरा शूटिंग में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे मिला है। देखिए, जो पैरा शूटिंग है उसमें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है अवनी लेखरा को। अवनी लेखरा को पैरा शूटिंग में, ये शूटर हैं, इन्हें 2022 में पद्म श्री से सम्मानित भी किया गया था। और ये सम्मान इन्हें किया था श्री रामनाथ कोविंद जी, जो राष्ट्रपति थे, रामनाथ कोविंद, इनके द्वारा इसको क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था पद्म श्री से। ठीक है, तो पैरा शूटिंग से यहाँ पे इनका संबंध किससे है, शूटर हैं ये, शूटिंग से इनका संबंध है। अवनी लेखरा ने मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जीता था। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में बोला गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। यानी कि जब 2011 में जनगणना हुई थी उसके अनुसार सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो वो आप लोग आंसर लगाइएगा हरियाणा। हरियाणा आंसर में आपका हो जाएगा। और यहाँ पे जो लिंगानुपात है वो 1000 पर कितना है, 877। ठीक है, 1000 पर 877 है, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये चीज़ आप लोग देख लें। इसमें बोला गया है कि दमन द्वीप का सबसे कम है, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किसका है, तो आप लोग लगाएंगे दमन द्वीप। ठीक है, उसके बाद जो केरल है ना, केरल का सर्वाधिक लिंगानुपात है, यानी कि 1000 पर 1084 इसमें लिंगानुपात है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था विंग्स ऑफ फायर, एक पुस्तक दी गई है विंग्स ऑफ फायर। कई बार मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया था विंग्स ऑफ फायर, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, अब्दुल कलाम की ये पुस्तक है। इंपॉर्टेंट बुक थी और एग्जामिनर ने पूछ लिया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था FRBM, तो FRBM इसका फुल फॉर्म क्या है, तो FRBM का फुल फॉर्म है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। इसका फुल फॉर्म है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, इसका फुल फॉर्म है। और इसकी जो लागू होगा ये 2030 से इसमें लागू होने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है। देखिए भरतनाट्यम का संबंध है तमिलनाडु राज्य से। अब तमिलनाडु राज्य से इसका संबंध है, और भी डांसेस हैं इनको एक बार पढ़ लें। मोहिनीअट्टम का संबंध है केरल से, और साथ ही साथ जो कथकली डांस उसका भी संबंध केरल राज्य से है। कुचिपुड़ी डांस कहाँ पे किया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी डांस किया जाता है। यक्षगान कहाँ पे होता है, तो कर्नाटक में यक्षगान होता है। ठीक है, यक्षगान कर्नाटक में किया जाता है। और एक है जाटा जाटिन, कौन सा है, जाटा जाटिन। तो जाटा जाटिन कहाँ पे होता है, बिहार राज्य में होता है जाटा जाटिन, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बॉकर कप का संबंध किस खेल से है। देखिए जो बॉकर कप है इसका संबंध है गोल्फ से। किससे है, गोल्फ से है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इस वजह से आ गया एग्जाम में। और नेहरू ट्रॉफी का संबंध एक बार देख लीजिए, यहाँ पे दो चीज़ इंपॉर्टेंट लिखी गई हैं, नेहरू ट्रॉफी और रंगास्वामी कप। नेहरू ट्रॉफी का संबंध है नौका दौड़ से, यानी कि जो नौका दौड़ कराई जाती है उसके संबंध है नेहरू ट्रॉफी का। और रंगास्वामी जो कप है इसका संबंध है हॉकी से, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की साक्षरता दर कितनी है। देखिए जब 2011 में जनगणना हुई थी उसके अनुसार दिल्ली में साक्षरता दर थी वो कितनी थी, 86.21% इसकी साक्षरता दर थी। और सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा है कि साक्षर राज्य कौन सा है, सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य है केरल। ठीक है, और सबसे कम साक्षर राज्य है बिहार। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ऋषि सुनक के पहले ब्रिटेन के पीएम कौन थे, यानी कि जो ऋषि सुनक वर्तमान में है इनकी पार्टी का नाम क्या है, आपसे आगे पूछा जा सकता है। ऋषि सुनक की पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी। ठीक है, ऋषि सुनक की पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। इनके पहले एक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था लिज ट्रस। किसका नाम था, लिज ट्रस इसका नाम था। लिज ट्रस के स्थान पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पंडित रविशंकर का संबंध किससे है। देखिए जो पंडित रविशंकर हैं इनका संबंध है सितार वादन से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पे इसको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता है क्योंकि हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिए हैं, इनको एक बार याद जरूर कर लें। देखिए यहाँ पे एक बोला गया है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध है शहनाई वादन से। उसके बाद हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध है बांसुरी वादन से। जाकिर हुसैन का संबंध है तबला वादन से। और अमजद अली खान का संबंध है सरोद वादन से। और शिव कुमार शर्मा का संबंध है संतूर वादन से। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, किसी भी शिफ्ट में इनमें से कोई भी फंस सकता है, तो आप लोग इनको जरूर याद कर लीजिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं हो पाया कि क्या क्वेश्चन था। तो यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन था कि आंखों की रोशनी किस विटामिन की वजह से बढ़ती है। तो आप लोग अगर ये क्वेश्चन था विटामिन ई की वजह से बढ़ती है, अगर आप लोग एग्जाम दे करके आए हैं तो आप लोग कंफर्म करवाइए कि यही क्वेश्चन था और कि क्या क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पे आज के क्वेश्चन देख लिए आपने, और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करेंगे। इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सभी शिफ्ट का एनालिसिस यहाँ पे करवाने वाले हैं।